Hello everyone. So today we are going to study the ozonolysis of alkene. जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक जगह पे अल्कीन है, दूसरे जगह पे ओजोन है। तो आपको मालूम है कि ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन से ही बना होता है, राइट। तो यहाँ पे अल्कीन है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है। तो देखिए, जब ये अल्कीन रिएक्शन करता है ओजोन के साथ तो हमें कंपाउंड्स मिलता है, वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस which has carbon and oxygen double bond, like carbon oxygen double bond, like this. Okay, so carbon compounds here basically we will get aldehyde और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। इस रिएक्शंस को, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो ये प्रोसेस को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ओजोन क्या होता है। आप सबको मालूम है कि ओजोन लेयर तो सुना ही होगा। ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक गैस का लेयर होती है, गैस की एक लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आपको मालूम होगा कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिया है हेक्सीन का और 4 मिथाइल हेक्सीन का। यहाँ पे 1 पे ईन है, यहाँ पे भी 1 ईन है, यहाँ पे भी 1 ईन है। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, तो आपके सामने दिख रहा है एक अल्कीन जिसका नाम है प्रोपीन। जब प्रोपीन का रिएक्शन होता है ओजोन के साथ तब ये क्या होगा, ये ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन होता है। कैसे होता है ये बताता हूँ। जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होता है, ये और ये कार्बन को ब्रेक किया जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैच करेगा, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैच करेगा और बीच में एक ऑक्सीजन होगा। अब ध्यान से देखिए कि हर एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये आपके सामने एक घर जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हमें तोड़ना है, इस घर को हमें ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के बाद ये जो कंपाउंड मिलेगा और ये जो कंपाउंड मिलेगा, दोनों को अगर डिफरेंट है तो अलग अलग लिखो, दोनों अगर सेम है तो 2 टाइम लिखना होता है। ये आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, दोनों डिफरेंट है तो मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखा, यस हाँ, ये CH3CHO जो कि अल्डिहाइड है। और दूसरा भी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो CH2O जो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो दोनों कंपाउंड है अल्डिहाइड मिला हमें। अल्डिहाइड क्यों मिला? जब भी हमारे पास अल्कीन जो होगा वो सिंपल अल्कीन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर यही ब्रांच अल्कीन होता तब ये हमारा प्रोडक्ट अल्डिहाइड और कीटोन में हो सकता था, या फिर दोनों ब्रांच होते, यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे ब्रांच होता तो हमें दोनों कीटोन मिल सकते थे। ठीक है, तो आपके सामने है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पे हमें एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, तो उस अल्कीन का नाम क्या होगा, उस ए वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक कीटोन जो कि एसीटोन है। तो सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप ध्यान से देखिए तो जहाँ पे ऑक्सीजन होता है वहीं पे डबल बॉन्ड अटैच हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूँ और दूसरा कार्बन यहाँ पे जो इसको फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है, राइट। तो ये रहा आपके सामने दोनों अल्डिहाइड मैंने ड्रॉ कर लिया, CH3 CH3CO और ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। अब ये ऑक्सीजन दोनों को हमें निकाल देना है। अब यही हमारा अल्कीन होगा। कितना सिंपल सा हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, CH3 CH3 और ये रहा CH2 और यहाँ पे रहा डबल बॉन्ड।
तो ये जो अल्कीन है इसका नाम क्या है, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपवानीन, तो ऑप्शन बी 2 मिथाइल प्रोपीन। यस। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having molecular formula 44 unit. The alkene is, तो आप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। 1 मोल अल्कीन जो कि सिमेट्रिकल अल्कीन है उसको अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो 2 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल देगा। तो हम पहले काम करते हैं कि यहाँ पे जो मास दिया है वो कौन से अल्डिहाइड का, वो पहले पता कर लेते हैं। तो देखिए, हम फॉर्मल्डिहाइड लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड लिखते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सेम टाइप का अल्डिहाइड मिलेगा, या तो दोनों फॉर्मल्डिहाइड हो या तो दोनों एसिटल्डिहाइड हो। इसका मास जरा चेक करते हैं। इसका मास होगा हमारे पास कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2 और ऑक्सीजन के 16, तो टोटल हो गए हमारे पास कितना, 14 और 16 दैट इज 28 ग्राम, राइट, जो कि नहीं है, ये हमारे पास ये राइट आंसर नहीं है। तो अगला हम आगे जाते हैं, इसको देखते हैं। कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मींस 12 इंटू 2, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 16, इसका मतलब हो गया टोटल कितना, 24 और ये 20, यानी कि 44, यस 44 यूनिट। सो यहाँ पे आपके सामने जो कंपाउंड है वो कौन सा हो गया, एसिटल्डिहाइड होगा, वो एसिटल्डिहाइड होगा। तो जी हाँ, अभी हमको मिल चुका है कि हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा वो 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड होगा। तो पहले हम काम करते हैं, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड ड्रॉ कर लेते हैं, CH3CHO, है ना। ये which of the following alkene will give propanone and propanol on ozonolysis followed by the reaction of ozonide with zinc water। so यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है प्रोपेनोन और प्रोपेनल। तो प्रोपेनोन पहले बना लेते हैं, 1 2 और 3 कार्बन, ये हमारे पास प्रोपेनोन है। और दूसरा है प्रोपेनल, यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, और इस कार्बन पे हमारे पास ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो अभी ये जो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे ऑक्सीजन अटैच होता है, तो हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, 1 2 3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये अब स्ट्रक्चर चेक करिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 mole of an unsaturated hydrocarbon on ozonolysis gives 1 mole of acetaldehyde, formaldehyde and dialdehyde. The hydrocarbon is। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा ट्रिक। जो ट्रिक है हमारी कि अगर वो सारे अल्डिहाइड हैं तो वो क्या होना चाहिए, सिंपल अल्कीन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक से ज्यादा अल्डिहाइड मिल रहे हैं, मतलब ये हुआ अगर 2 अल्डिहाइड मिलता है तो 1 डबल बॉन्ड होता है, अगर 2 से ज्यादा अल्डिहाइड मिल रहे हैं मतलब वहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पहले ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5। अब इसमें आप देखो पहला जो कार्बन है वो सेकेंड कार्बन पे अल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ होगा, और उसके बाद दूसरा वाला ये यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे अल्डिहाइड बना, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंपाउंड है वो उसमें एक तो ये हो गया, इससे हमारा एसिटल्डिहाइड बनेगा, इस कार्बन से हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा,
और ये जो बीच में है ये भी एल्डिहाइड बना और ये भी एल्डिहाइड बना, तो हमें आंसर मिल चुका है। अब आंसर में ढूंढिए कि 1 2 3 4 5 मतलब सेकंड और फोर्थ कार्बन पे अल्कीन होना चाहिए। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।